हरिओम तत्सत। जहाँ कुंभ लग्न की कुंडली है और हम सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य जो है इस कुंडली में पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है। मतलब सप्तमी है, सप्तम भाव पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है और पंचम भाव में विराजमान है। 27 अंश के हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, अंश बल में कमजोर है। और यहाँ बुध के साथ विराजमान है। बुध कौन है? पंचमेश है। तो सप्तमेश जो है पंचम भाव में और पंचमेश के साथ विराजमान है, जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। और पंचमेश और सप्तमेश का संबंध पंचम भाव में बन रहा है, तो जिसके कारण प्रेम विवाह होने की भी संभावना बहुत ज्यादा रहती है। यह सबसे प्रबल योग है। यहाँ से सूर्य दृष्टि डाल रहे हैं एकादश भाव में। आमदनी प्राप्त करने में, आमदनी के क्षेत्र में भी विशेष सफलता प्राप्त होती है। तो सूर्य यहाँ पर आपको फलादेश के अनुसार बिल्कुल अच्छा और श्रेष्ठ लाभ प्रदान कर रहे हैं, लेकिन 27 अंश के बिल्कुल कमजोर है। इसलिए आपको सूर्य से संबंधित मंत्र जाप इत्यादि करना चाहिए, जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। चंद्रमा इस कुंडली में देखिए रोग एवं शत्रु के स्वामी है, चतुर्थ भाव में विराजमान है और इस पर राहु की दृष्टि है। यानी कि चंद्रमा एक तो अकारक होते हैं कुंभ लग्न की कुंडली में, और उस पर से राहु की दृष्टि और चतुर्थ भाव में दृष्टि है, तो जिसके कारण रोग एवं शत्रु से भी परेशानी होती है, जिसके कारण मानसिक परेशानी बनी रहती है। माता भूमि भवन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और मानसिक परेशानी तो होती है, घरेलू वातावरण में भी अशांति बनी रहती है। यहाँ से चंद्रमा दृष्टि डालेंगे दसम भाव में, तो कुछ कठिनाइयों के साथ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। देखिए चंद्रमा चाहे किसी भाव का स्वामी हो, चाहे कारक हो चाहे अकारक हो, उसको कमजोर एवं पीड़ित होना बिल्कुल भी सही नहीं है, जिसके कारण जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाई एवं परेशानी होती है। व्यक्ति को कोई भी कार्य करने में मन नहीं लगता है। इसलिए यहाँ चंद्रमा से संबंधित आप मंत्र जाप करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं, शिव जी की उपासना करें और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें, और अपने माता से भी अच्छा व्यवहार करें, तब जाकर आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। यदि राहु से पीड़ित नहीं होते तो चंद्रमा से कोई ज्यादा परेशानी यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि यह तो उच्च राशि में विराजमान है। अब मंगल के विषय में चर्चा करते हैं। तो मंगल जो है इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी है और तृतीय भाव के स्वामी है, और यह चतुर्थ भाव में विराजमान है। परंतु यहाँ देखिए मंगल जिस प्रकार राहु की दृष्टि चंद्रमा पर है, उसी प्रकार तो मंगल पर भी दृष्टि है, और मंगल कितने अंश के? 27 अंश के हैं। तो अब मंगल भी यहाँ पर पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण पराक्रम में और भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। माता भूमि भवन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। पिता के स्वामी हैं तो उनसे भी मतभेद रहता है। रोजगार में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है, काम करने में मन नहीं लगता है। तो इन सब बातों का ध्यान देके मंगल अकेले होते तब तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन मंगल राहु से पीड़ित है, जिसके कारण माता भूमि भवन पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। यहाँ से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम भाव पे, तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, इसको मांगलिक योग भी बोलते हैं। और परंतु पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख भी प्राप्त होता है। दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। तो मंगल तो अकेले तो अच्छा ही फल दे रहे थे, लेकिन राहु से पीड़ित होने के कारण परेशानी का योग बन रहा है। यह समझिए आप। यहाँ से एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो आमदनी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ आपको मंगल से संबंधित मंत्र जाप करें, तांबे का छल्ला इत्यादि धारण करें, और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें, तो जिससे क्या होगा, पिता से मतभेद भी कम होगा, रोजगार में भी सफलता प्राप्त होगी, और माता भूमि भवन के क्षेत्र में भी आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। बुध जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है और स्वराशि में विराजमान है, और आयु के भी स्वामी है। एक तरह से इनको कारक ही माना जाएगा। तो यहाँ विराजमान होने के कारण विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, आयु में वृद्धि होती है, किसी विशेष प्रकार के खोज या रिसर्च इन सब के कार्य में भी सफलता प्राप्त होती है। और एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है। लेकिन देखिए बुध यहाँ पर बिल्कुल कमजोर है, 28 अंश के हैं, तो इसलिए आपको पन्ना धारण करना चाहिए। जाम्बिया का पन्ना सोने में या पीतल में आप धारण करें, जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा और आमदनी भी अच्छी होगी। गुरु जो है इस कुंडली में आय भाव के स्वामी है और धन के स्वामी है, दोनों के स्वामी है। और गुरु यहाँ स्व राशि में विराजमान है, बिल्कुल मजबूत है, और इस पर शनि की दृष्टि है, बाकी राहु की दृष्टि नहीं है। गुरु को सिर्फ राहु ही पीड़ित करते हैं,
बाकी केतु या शनि कोई बहुत विशेष पीड़ित नहीं करने वाले हैं। तो गुरु के यहाँ विराजमान होने के कारण यह बहुत अच्छा योग बन गया आमदनी के लिए। तो ऐसे व्यक्ति की आमदनी बहुत अच्छी होती है, कई बार अचानक लाभ भी प्राप्त होता है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है, मतलब बहुत अच्छा लाभ यहाँ दे रहे हैं गुरु। और यहाँ से जब तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। तो गुरु यहाँ पर बहुत ही श्रेष्ठ लाभ प्रदान आपको कर रहे हैं और मजबूत भी हैं। शुक्र जो है इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह होते हैं, यानी चतुर्थ भाव के स्वामी है और भाग्य भाव के स्वामी है, खुद के घर में बैठे हैं, 20 अंश के हैं, बिल्कुल मजबूत है। तो यह भी बहुत श्रेष्ठ योग है, मतलब माता भूमि भवन वाहन का बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है, भाग्य की विशेष उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा भी अच्छी प्राप्त होती है। और दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, यानी शुक्र से संबंधित भी यदि आप कार्य करेंगे तो बहुत अच्छी आपको सफलता प्राप्त होगी। शनि जो है इस कुंडली में लग्नेश है और यहाँ द्वितीय भाव में विराजमान है, परंतु देखिए शनि केतु के साथ विराजमान है और इस पर राहु की दृष्टि। शनि अकेले रहते तो बहुत अच्छा था, लेकिन शनि जो है इस पर केतु के साथ विराजमान है और राहु की दृष्टि, जिसके कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का उग्र हो जाता है, वाणी में भी उग्रता बनी रहती है। और यहाँ से शनि मंगल एवं चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं। देखिए शनि लग्नेश है, परंतु जब वह किसी ग्रह पे दृष्टि डाल के उसको पीड़ित करेंगे तो वहाँ परेशानी भी करेंगे। तो यहाँ दृष्टि डालने के कारण माता भूमि भवन घरेलू सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। रोजगार में भी उन्नति धीरे धीरे होती है, क्योंकि शनि धीरे धीरे चलने वाले ग्रह है और रोजगार के स्वामी मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ से शनि जो है एक बार डिलीट कर दें, तो शनि यहाँ से अष्टम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण आयु में वृद्धि होती है। और एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। लेकिन देखिए शनि सबसे ज्यादा परेशानी क्यों है, क्योंकि चंद्रमा और मंगल पर चतुर्थ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं और राहु केतु शनि को पीड़ित कर रहे हैं और शनि बिल्कुल मजबूत है। तो इसलिए यहाँ पे आपको शनि से संबंधित रत्न तो धारण करना नहीं है, लेकिन शनि से संबंधित उपाय करना आपको अत्यंत आवश्यक। अब यह ना समझे कि लगने से तो लगने से दान उपाय नहीं करना चाहिए। दान उपाय करने से कोई भी ग्रह कमजोर नहीं होते हैं, उससे संबंधित जो दोष बन रहा है, जो परेशानी बन रही है, उस परेशानी में कमी आती है। राहु इस कुंडली में अष्टम भाव में विराजमान है, जिसके कारण आयु में वृद्धि होती है और यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं एकादश भाव में, द्वादश भाव में, तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सफलता प्राप्त होती है, परंतु खर्च भी अधिक रहता है। और द्वितीय भाव में शनि पर दृष्टि डालने के कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चतुर्थ भाव में मंगल एवं चंद्रमा पर दृष्टि डालने के कारण माता भूमि भवन और रोजगार पिता, इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है और मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। कोई भी कार्य करने में मन नहीं लगता है। तो इसलिए राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। राहु का रत्न गलती से भी धारण नहीं करना है, वरना बहुत ही ज्यादा परेशानी में फंस जाएंगे। केतु यहाँ पर विराजमान है शनि के साथ, तो धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। षष्ठ भाव में दृष्टि है तो शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव होगा, लेकिन किडनी में पेट में किसी प्रकार की बीमारी ऑपरेशन इत्यादि होने की भी संभावना रहती है। अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कुछ परेशानी होती है। पेट के सबसे निचले भाग में जैसे पायचित आदि होने की संभावना रहती है, तो ध्यान रखना जरूरी है। और दसम भाव पे दृष्टि डालेंगे तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आपको देखिए यहाँ पर राहु केतु शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। इनका रत्न आपको नहीं धारण करना है। शनि लग्नेश है, परंतु फिर भी परेशानी के योग बन रहे हैं, इसलिए लग्नेश का दान उपाय करेंगे तो आपको उसमें कोई कमजोर होने वाला नहीं है, आपको श्रेष्ठ लाभ ही प्राप्त होगा। इतना समझदारी से आप काम लें। अब लेकिन गुरु जो है वो तो अच्छा फल दे ही रहे हैं, और चंद्रमा और मंगल जो है आप इनका मंत्र जाप करें और आपको महामृत्युंजय मंत्र लक्ष्मी मंत्र का भी जाप करें, जिससे कि आपके जीवन में जो परेशानी है वह दूर हो। हरिओम तत्सत।